नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, इससे पहले मैंने हिंदी का वन प्रैक्टिस सेट जिसमें 30 क्वेश्चन थे, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराया। अगर आप 23 जनवरी के टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर आप 23 जनवरी की टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। हिंदी के अकॉर्डिंग 30 प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में, तो आप जरूर लगाइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम प्रैक्टिस सेट दूसरा आज हल करेंगे। इसमें भी 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न मैंने कहा था ना कि आपको 22 तारीख तक, जनवरी के 22 तारीख तक हम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उपलब्ध हो जाए। हिंदी को एकदम मजबूत बना दिया जाएगा और हिंदी में 30 में से कम 27-28 प्रश्न तो आप सही कर जरूर आइएगा। तो चलिए दोस्त, चलते हैं सीधे अपने प्रैक्टिस सेट दूसरे और प्रैक्टिस सेट दूसरे के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि थोड़ा इसको लोगों को हटा देते हैं यहाँ पर। चलिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है। इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो वर्तनी में आता है प्रश्न, वर्तनी एक चैप्टर है हिंदी में, तो ध्यान में रखिएगा। इसका प्रश्न का उत्तर पहला का कौन सा सही होगा? हृदय जो है इसमें से शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। ये डी वाले पर मत जाइएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ बीच में दे दिया है ना, तो ये भी गलत है। ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, बी वाला विकल्प पहला का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, स्थावर शब्द का विलोम। स्थावर का विलोम क्या होता है? कई लोग तो इसको ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, लेकिन नहीं, स्थावर का विलोम जंगम होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प दूसरा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पहचान शब्द किसका पर्यायवाची है? पहचान नहीं, पाहन 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 शब्द किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। मैंने गलत पढ़ा। पाहन पाहन शब्द किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो पाहन पर्यायवाची का मतलब अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ हो, कई नाम हो, ये ऐसी चीज होता है। तो तीसरा का जो पत्थर को पाहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कलई कुलना मुहावरा है। कलई कुलना मुहावरा का क्या मतलब हुआ? तो कलही कुलना मुहावरे का मतलब हुआ कि भेद प्रकट होना। कलही कुलना का मतलब भेद प्रकट होना, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा चौथा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी वन पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका की अगर हम बात करें तो वो है उद्दंड मार्तंड, और यह साप्ताहिक पत्रिका के अंतर्गत आती है और हिंदी के अंतर्गत पहली थी ये पत्रिका। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये प्रश्न बना हुआ है, तो ए वाला विकल्प पांचवा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोए हैं? तो बिहारी सतसई में कुल 719 दोए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? तो किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? तो नंददास के कहल जाला जड़िया कविता। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा सातवां का। अगला प्रश्न, बिहारी लाल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी लाल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी लाल जो प्रसिद्ध है वो दोहा, इन्होंने काफी बिहारी सतसई में दोहा लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पुरुष शब्द का विलोम रूप है। पुरुष का विलोम क्या होता है, आपको ये बताना है। तो पुरुष का विलोम कोमल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा नौवां का। अगले प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि स्त्री के वश में रहने वाले के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो स्त्री के वश में रहने वाले पुरुष या किसी भी चीज व्यक्ति को स्त्रैण कहते हैं। स्त्रैण यानी जिस पर स्त्री का अधिकार होता है, स्वीक होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 10वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। आंखें पथरा जाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें पथरा जाना का मतलब क्या हुआ कि आंखें थक गई है किसी चीज को देखते देखते। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो वो उल्लंघन वाला जो गलत शब्द है।
आशीर्वाद सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। अंत्याक्षरी भी सही, संवाद भी सही। तो इसका सही हो जाएगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का। शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत नहीं आएगा, उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 12 का। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए ये किसके अंतर्गत आएगी? तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है सदैव। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, सदैव स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं आगे। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट जब पहला प्रैक्टिस सेट इसका लगाया था तो उसमें प्रत्येक में समास पूछा था कि कौन सा समास है, लेकिन इसमें पूछा है प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें से। तो प्रति प्लस एक होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। अगर समास पूछे तो अव्ययी समास, क्योंकि आगे प्रति उपसर्ग लगा होता है प्रत्येक में। देखिए यहाँ पर वही चीज आएगा प्रत्यक्ष, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। तो समास पूछा है तो सीधे ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, अव्ययी समास के अंतर्गत ये आएगा। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, आजा भाई, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो पहले ही पढ़ने से ही संख्यावाचक मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला द्विगु को मार देंगे। इत्यादि शब्द में उपसर्ग है, प्रश्न नंबर 17। इत्यादि शब्द में उपसर्ग, तो इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है? इति उपसर्ग है। 17 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है शब्द के, तो कौन सा है? तो अन्वय, 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 अनन्वय, अन्वय, अन्वय, जो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये प्रत्यय रहित शब्द के अंतर्गत आएगा। इसमें प्रत्यय है ही नहीं है, ठीक। दो शब्द बनते हैं, अन्य प्लस अन्य, ये होता है इसका विच्छेद। तो डी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। 19 किस पर 19 प्रश्न का कि पर किसका विभक्ति चिन्ह है? पर तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदा को के लिए अपादान से अलग होने की दशा में संबंध का के की नानी रे अधिकरण में पर पूर्व ऊपर ये चीज होता है। और 19 का अधिकरण आ गया तो बी वाला विकल्प मार देंगे। प्रश्न नंबर 20। हिमालय गंगा से निकलती, हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें कौन सा? तो देखिए अलगाव की स्थिति में आपादान कारक पर जाते हैं, डी वाला विकल्प सही हो जाता है 20 का। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? सदैव बहुवचन में, तो इसमें जो तीनों शब्द है ना ये बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। लोग, आंसू और प्राण, ये सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22। हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में वचन 2, संस्कृत में वचन 3 होते हैं। तो बी वाला विकल्प को टिक देते हैं, सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम में संज्ञा का स्थान ग्रहण करता है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 24 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 25। हिंदी का पहला कवि किसे कहते हैं? तो हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पहला कवि शराफा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 और 26 प्रश्न कर रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी जो है किस प्रकार की भाषा है? वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 26 का सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27। और किस भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है? तो किस भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है? तो देखिए अवधी भाषा जो है ना, अवध के क्षेत्र में जो बोली जाती है, तो अर्धमागधी का विकास अवधी भाषा से हुआ है, ठीक। अर्धमागधी का जो विकास के अंतर्गत अवधी भाषा आता है, ठीक। ये कुमायूनी उत्तराखंड में आ जाती है, पहाड़ी के अंतर्गत ये सब आती है। भोजपुरी जो मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब बिहारी के अंतर्गत आ जाती हैं। खड़ी बोली ये राजस्थान क्षेत्र पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 27 का। प्रश्न नंबर 28। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप 8 कवि हैं, इसमें आते हैं 8 कवि। वल्लभाचार्य और विठल दास के 4 सिद्ध हैं, तो उसी को अष्टछाप कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो वो किया गया था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 28 का सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए इसको ऐसे चीज़ों को ट्रिक से याद करिएगा आप लोग, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न होते हैं ये। तो अद्वैतवाद के प्रवक्ता किसको कहा जाता है? शंकर। शंकर जी अड़भंगी होते हैं। तो ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 29 का प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि कबीरदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास जो है रामानंद का भी नाम आता है कहीं कहीं, और शेख तक का भी नाम आता है। तो इसीलिए सी वाले विकल्प पर हम जा रहे हैं 30 का। हालांकि ज्यादातर कहीं मिलता है तो रामानंद का ही नाम आता है, ए वाला विकल्प। तो इसके शिष्य सी वाला विकल्प 30 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने 30 प्रश्न आपको कम समय में करा रहा हूँ, क्योंकि समय की कीमत सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।